सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया है और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और जो सिकंदर सुल्तान राजा और आलिया नीलम साहिबा के दरमियान मामला तय हुए थे उस मामले के बाद जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो नाम दिए थे जस्टिस अमीर भट्टी ने, जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं और जस्टिस सुल्तान तनवीर। ये दोनों नाम आप देखें कि इलेक्शन पिटिशन जो हैं 180 से ज़्यादा इलेक्शन पिटिशन थी पूरे पंजाब में, यानी पंजाब में 180 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो MNAs या MPs ने इलेक्शन पिटिशंस की हुई थी और 180 पिटिशंस के ऊपर कितने दो जजेस बिठाए अमीर भट्टी ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने। इन दोनों ने दो जज बिठाए और दोनों जजेस के बारे में कुछ नहीं किया था। लाहौर वाले जो वकला हैं वो बेहतर जानते हैं कि मतलब अगर ये अपराइट जजेस भी हों तो दो जज 180 दिनों में 180 पिटिशन का फैसला कैसे कर सकते हैं। कानून के मुताबिक 180 दिनों में फैसला होना था। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस अमीर भट्टी से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई पंजाब के लोगों की और वो रिटायर हुए। वो भी तारीख के एक जिस तरह की तारीख में उनको अल्फाज में लिखा जाएगा वो अल्फाज मैं भी नहीं कहता, तारीख में जब लिखा जाएगा और अभी भी आप पूछ लें कि उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है। तो और इसीलिए फिर आलिया नीलम साहिबा के हवाले से ये देखा जा रहा था कि ये खुद को जस्टिस मलिक शहजाद की लेगेसी के मुताबिक लेकर चलती हैं या जस्टिस अमीर भट्टी के नक्शे कदम पर चलती हैं। और अब वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो क्या कर रही हैं। तो जैसे ही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने उन्होंने 6 और नाम भी दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इनमें से 2 नाम ले लिए, 4 रिजेक्ट कर दिए और 2 भी जो नाम लिए उनको जो इलाके दिए गए वो इलाके ऐसे दिए गए, एरियाज ऐसी डिवीजन दी गई जहाँ से ऑलरेडी पीटीआई जीत चुकी है, जहाँ पे पीटीआई की पिटिशन ही ना होने के बराबर हैं। यानी ये 2 नंबरी जो है वो की गई। और इनमें से एक जज शाहिद करीम साहब वो हैं जिन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी और दूसरे जज जो आसिम हफीज साहब हैं वो हैं जिन्होंने अभी आपने देखा कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल साहब को नादरा के चेयरमैन की ओहदे से बरतरफ किया था, जो कि अब वो फैसला मुअत्तल है और वो बतौर चेयरमैन नादरा स्टे के ऊपर जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। तो ये इनमें से 6 में से 2 जज एक्सेप्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, 4 रिजेक्ट किए। मामला काजी फायज इसा साहब ने आलिया नीलम साहिबा के पास भेजा। आलिया नीलम साहिबा ने सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बैठ के और वो जो 4 नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे वो चारों नाम ड्रॉप कर दिए और अपने जजेस के साथ आलिया नीलम साहिबा खड़ी नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और शाहिद करीम साहब का फैसला यह था कि जो नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस दिए हैं वो नाम ही रहेंगे और अगर इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में उनको नोटिफाई नहीं करेगा तो 1 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगा, हाई कोर्ट कर देगी और वो खुद ब खुद ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर देंगे। और अब वो फैसला कलअदम हो गया है और जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से और शाहिद करीम साहब के हवाले से। काजी फायज साहब ने और मीनुद्दीन खान साहब ने जो हेयरिंग थी उसमें अब रिटर्न ऑर्डर अभी तक नहीं आया। जब रिटर्न आएगा तो उसमें देखेंगे क्या कुछ होता है, क्योंकि काजी फायज साहब ने जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से कहा था कि उन्होंने सेल्फ सर्विंग ऑर्डर किया है कि उनका अपना नाम भी ट्रिब्यूनल्स में था, फिर भी उन्होंने ये ऑर्डर किया है। और दूसरा मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फायज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि वो कैसे ये कर सकते थे, खुद ब खुद ये कैसे कर सकते थे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और ये वही केस है जिसमें काजी फायज साहब ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने पर सरजनिश कर दी थी वकील की और कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी ऑनरेबल कहें और मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने से काजी फायज ने रोक दिया था। ये वो केस है क्योंकि मलिक शहजाद अहमद खान साहब के यही मामला थे जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। उन्होंने 3-4 ऐसे इक़दाम किए थे। एक मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने ये किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन मांगी थी 6 जजेस के खत के बाद जो केस था, तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो लेटर लिखा था जजेस के साथ बैठ के उसमें बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में किस तरह से मुदाखलत जो है वो की जा रही है। दूसरा इनका जुर्म मलिक शहजाद साहब का यह था कि इन्होंने जो लापता अफराद के केसेस और इस तरह के जो इंसानी हुकूकी पामालियों के केसेस हैं वो आज़ाद जजेस के सामने लगाने शुरू कर दिए, शाहिद करीम साहब जैसे और इस तरह के जो आज़ाद जजेस हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। तीसरा जो उनका जुर्म है उन्होंने ATC में आज़ाद जजेस लगाए थे और उन्होंने इसी तरह से जो है वो जब मुदाखलत हुई तो उन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो ATC के जज हैं उनके मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब आप इन 4 चीज़ों के ऊपर 5 चीज़ों के ऊपर देखें। आलिया नीलम साहब आई, एक करके उन्होंने मलिक शहजाद साहब के मामला को सेटिसाइड किया, कलअदम किया और दुरुस्त किया जैसे। और हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, हुकूमत बहुत खुश है। हुकूमत तो ऊंची हवाओं में है, वो कहती है कि हमें तो पंजाब में जैसे कोई ख्वाब की तकमील हो जाती है, ताबीर मिल जाती है, कोई दुआओं का समर मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें तो हमारी दुआओं का समर मिल गया है। और मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया ही इसलिए गया था काजी साहब की तरफ से, हालांकि ये 5-4 से फैसला हुआ था। 4 जजेस ने मुखालफत की थी मलिक शहजाद साहब को लाने की और काजी साहब फिर भी मलिक शहजाद साहब को ले आए और उसमें काजी साहब का वोट था, अमीनुद्दीन खान साहब का वोट था और 7 हुकूमती वोट थे। तो इस तरह से मलिक शहजाद साहब को ले आए थे क्योंकि मलिक शहजाद साहब
बहुत ज्यादा ऐसे काम कर रहे थे अपने हलफ के मुताबिक जो कि पंजाब हुकूमत अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और अब क्या हुआ है कि एक एक करके उन्होंने जो 6 नाम दिए थे उनमें से 4 नाम ड्रॉप कर दिया अली नीलम साहब ने। जो लापता अफराद के केसेस थे वो दोबारा उन्हीं जजेस के पास लगने लग गए जिनके पास अमीर भट्टी साहब लगाते थे। और जिसने जबरी गुमशुदा शख्स ने अपना केस लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए और वो केस मियां गुल हसन और नजीब साहब मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने लगा, वो सब अफराद जो है वो वापस आ गए। फिर इसी तरह से जो ATC के आजाद जज थे अपने हलफ से वफा करने वाले, उन तमाम ATC के जजेस को अली नीलम साहब ने उहदों से हटा दिया। और फिर और भी अली नीलम साहब इस वक्त आपके सामने नून लीग बहुत खुश है लाहौर हाई कोर्ट से कि अब लाहौर हाई कोर्ट से कोई किसी तरह का कोई मसला शरीफ खानदान को, नून लीग को, इस निज़ाम को नहीं हो रहा। अब देखें, एक तो यह है कि 180 दिन में इलेक्शन पिटीशन का फैसला होना था, लेकिन आज इलेक्शन को हुए 8 फरवरी को हुए 235 रोज गुजर गए हैं और 235 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है अब ट्रिब्यूनल्स काम शुरू करेंगे और अब 180 दिन। लेकिन उसके लिए भी काजी साहब ने क्या किया है कि काजी साहब ने ऐसा फैसला दिया है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 मैटर नहीं करते। जहां भी मसला है वहां पे रिकाउंट करवा लिया जाए, डब्बे खोलिए जाएं। और आपको पता है कि जहां जहां डब्बा खुला है वहां पे PTI के 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट जो हैं वो डबल स्टैम्प करके और रिजेक्ट किए गए हैं और नून लीग को जितवा दिया गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल और मामलात हैं। अब जो आज का फैसला है जब रिटर्न आएगा तो देखेंगे उसमें जो है वो रिटर्न में क्या होता है।